अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास सी प्रोग्रामिंग में हमें पढ़ना है कैलॉग फंक्शन विच इज नोन एज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो अगर हम इस कैलॉग की बात करें तो ये कैलॉग जो है ये एक ऐसी फंक्शन है जो मेमोरी हमें एलोकेट कराती है और इनिशियलाइज करती है एवरी बिट को 0। अब आगे चलते हैं और आगे हमें इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे तो उसकी वजह से हम समझ पाएंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक, so let us start with a new project and console application and then click on go and select here C language and then click on next and write down the name. I will write down CALLOC calloc function। तो उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देते हैं एंड लेट्स क्लिक ऑन फिनिश। सोर्सेज में मेन के अंदर और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये है हमारी कैलॉग फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ इंटीजर्स लेंगे जिस तरह कल भी लिए थे। हम एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे n और दूसरा लेंगे i, तीसरा लेंगे ptr जिस तरह कल लिए थे। ठीक है, तो ये हमें बनाना है पॉइंटर और चौथा जो हम लेंगे दैट इज कॉल्ड ऐड। वेरी गुड। और इसको इनिशियलाइज कराएंगे 0 से। ठीक, सो लेट अस प्रिंट अ मैसेज फॉर द यूजर बाय यूजिंग printf फंक्शन। printf के जरिए हम एक यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि एंटर शाबाश द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे जिनको आप सम कराना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ पे नंबर्स लिखेगा तो हम क्या कराएंगे, हम उनको जैसे ही मैसेज प्रिंट होगी उसके बाद हम स्कैन कराएंगे उनको बाय यूजिंग द स्कैनर फंक्शन, यानी इनको स्टोर कराएंगे स्कैनर फंक्शन के जरिए। उसके लिए हम लिखते हैं %d क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर है और उसको स्टोर कराएंगे किसके अंदर, n के अंदर। तो स्टोर कराने के लिए क्या करते हैं हम m%n। तो ये हो गया स्कैन। ये दो चीजें तो हम रोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज जो हमें करनी है, हमें पॉइंटर को चेंज करना है, यानी ये जो पॉइंटर है इसके अंदर आप एलिमेंट स्टोर करने हैं। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एड्रेस वी विल स्टोर द elements of an array inside this ptr। so for that what we are supposed to do, हम यहाँ पे पॉइंटर लिखेंगे और पॉइंटर को जिस तरह कल किया था इसको मेमोरी एलोकेट कराएंगे बाय यूजिंग कैलॉग फंक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंट, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप डेटा लिया है और साथ में यहाँ पे पॉइंटर। उसके बाद यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैलॉग CALLOC। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे हम देंगे जितने यूजर ने नंबर देने हैं, यानी वो बोलेगा मुझे 3 नंबर्स का एडिशन कराना है, यानी 3 एलिमेंट्स का एडिशन कराना है, तो हम क्या करेंगे 3 बाइट्स प्रोवाइड कराएंगे। वो कैसे करते हैं, हम लिखेंगे जो यूजर ने साइज दिया है तो n वो होगा। ठीक है, और इसी n को हम कॉमा करके किसके साथ देंगे, शाबाश साइज ऑफ द इंटीजर। वेरी गुड, साइज ऑफ द इंटीजर। क्यों इंटीजर, क्योंकि हमने इंटीजर लिया। जो इंटीजर का साइज होगा उसी हिसाब से यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट स्टोर होने चाहिए। अब हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं। अब हम बोलते हैं हम एक लूप चलाएंगे, यानी एक कंडीशन देंगे इफ के जरिए से। हम बोलेंगे कि अगर हमारा ptr क्या हुआ, अगर पॉइंटर वेरी गुड नल हुआ तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। अगर पॉइंटर नल हुआ तो हम बोलेंगे कि भाई आप मैसेज एक प्रिंट करो जिस तरह कल किया था। printf मैसेज करनी है मेमोरी नॉट, यहाँ तो पहले एरर लिखेंगे ERROR और उसके बाद लिखेंगे एरर क्या है, मेमोरी नॉट एलोकेटेड, मेमोरी नॉट। इसका मतलब क्या है भाई, अगर पॉइंटर नल हुआ यानी पॉइंटर के अंदर कुछ स्टोर ही नहीं हुआ तो इट मींस दैट कि मेमोरी ही एलोकेट नहीं हुई। जब मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तो फिर ये एरर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त पॉइंटर के अंदर कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, कोई एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसको इस पूरे प्रोग्राम को एग्जिट कराएंगे किस फंक्शन से, एग्जिट फंक्शन, और उसके अंदर हम लिखते हैं 0। तो यहाँ पे फंक्शन जो है एग्जिट हो जाएगी। उसके बाद इस इफ के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे एल्स यूज करेंगे, ELS। तो एल्स के अंदर हम क्या बोलेंगे कि अब जो इसका असल में काम है, यानी अगर नल नहीं हुआ तो क्या काम करना है, हम बोलेंगे वो एल्स में। सबसे पहले हम बोलेंगे printf। ठीक है, printf। अब जब मेमोरी एलोकेट हो गई तो हम बोलेंगे कि एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट्स। अब हम यूजर को बोलेंगे कि भाई आप एलिमेंट्स लिखो। तो जब वो एलिमेंट्स लिखेगा उनको हमें स्टोर कराना है। तो स्टोर कैसे करते हैं, स्कैनर से एज यूजुअल। तो स्कैनर में हम क्या लिखेंगे, %d क्योंकि डेसिमल टाइप होने वाला है, और इनको स्टोर कराएंगे हम किसमें, ptr प्लस, वेरी गुड, क्योंकि i के जरिए हम ये करें। पहले हमें मेरे ख्याल से फॉर लूप यूज करना है ना, यहाँ पे हमें पहले फॉर लूप यूज करना है क्योंकि ये तो बहुत बार करना होगा ना। अब यूजर ने समझो 3 नंबर दिए तो 3 बार लूप चलना चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज द फॉर लूप। तो यहाँ पे हम i स्टार्ट कराएंगे कहाँ से, 0 से। i शुड बी लेस देन n, सही है, यस सर, यानी i लेस देन n होना चाहिए एंड देन प्लस i। अब जब ये फॉर लूप चलेगा यहाँ पे स्कैन इसके अंदर कराएंगे।
और साथ में यहाँ पे हमें ऐड भी कराना है। ऐड इज इक्वल टू या ऐड प्लस इक्वल टू, हम इसी तरह लिखे ऐड प्लस इक्वल टू किसके बराबर है, शाबाश, पीटीआर, वेरी गुड, पीटीआर प्लस आर, सही है। yes, तो उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम डायरेक्टली प्रिंट एफ कराएंगे, यानी जो हमने एडिशन किया उसको प्रिंट कराएंगे। तो हम लिखेंगे द सम, शाबाश, द सम इज, या सम ऑफ एंटर्ड एलिमेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। yes, द सम इज, हम डायरेक्टली लिखेंगे परसेंट डी और साथ में कॉमा करके, नहीं सिलेक्शन नहीं, इसी लाइन में हम दिखाएंगे, इसी लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कराएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस एलएस वाले लूप से बाहर आना है, नहीं ये एलएस से बाहर ही करना है, बाहर ही बेहतर रहेगा। तो इसको हम बाहर ही कर देते हैं, ठीक है, इसके बाहर, क्योंकि ये लूप जब क्लोज होगा उसके बाद प्रिंट होना चाहिए। जब ये खत्म हो जाएगा ना सारा, yes, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ होना चाहिए। और उसके साथ हम लिखेंगे शाबाश फ्री पॉइंटर, कौन सा पॉइंटर, पीटीआर, ठीक है। यानी इससे क्या होगा, इससे मेमोरी एलोकेट, ये फ्री पॉइंटर का मैंने कल भी बोला था कि इससे क्या होता है, एग्जैक्टली इस वाली कैलॉग को इस फ्री के साथ, यानी क्योंकि इसका नाम पीटीआर है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्री पीटीआर के लिए मेमोरी फ्री कर दो, तो दैट इज फ्री पीटीआर, समझ आया। और उसके बाद रिटर्न 0, हमें रिटर्न कुछ नहीं कराना, हम डायरेक्टली रिटर्न 0 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं कहीं भी कोई एरर तो नहीं है। सबसे पहले कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे बता रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम बोलेंगे हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। उसके बाद बता रहा है एंटर द एलिमेंट्स, तो पहला एलिमेंट हम लेंगे 10, दूसरा भी लेंगे 10, तीसरा भी लेंगे 10। जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे द सम इज 30, ठीक है। yes, तो इस तरह से आप 1000 एलिमेंट्स का भी सम करा सकते हो, क्योंकि हमने मेमोरी जो दी है वो एक वेरिएबल है, यानी जितने यूजर बोलेगा ना कि मुझे इतने एलिमेंट्स चाहिए तो उसको इतनी एलोकेट हो जाएगी। तो यही फायदा होता है किसका, मेमोरी एलोकेशन का, यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब यूजर, आप समझ लो कि यूजर ने बोला कि मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो 5 एलिमेंट से क्या होगा, यहाँ पे हमें हम 10 बार, ये 5 बार लिखेंगे 10, ये नीचे लिख रहा है, तो यहाँ पे फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10, आखिरी बात देखो आगे ना 5, 1 2 3 4 5, जब 5 बार आपने लिखा तो इसने 50 आंसर दे दिया, समझ आया। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं 10 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इजी हो जाए सम कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं कैलॉग। इसकी वजह से हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं एक वेरिएबल को एज पर द यूजर्स नीड, जितनी उसकी जरूरत है हम उसी के मुताबिक उसको मेमोरी प्रोवाइड कराते हैं। अब 3 तो आ गई, एक आ गई कौन सी, मेलॉग, कैलॉग एंड फ्री, ये 3 तो हमने किए। अब चौथी जो है दैट इज कॉल्ड रिएलॉग, या आप बोल सकते हो रिलॉग। तो रिलॉग किस लिए हम एलोकेट किस लिए करते हैं वो मैं बताऊंगा, कि जैसे जिस तरह हम सिंपली करते हैं ना मेमोरी एलोकेट, जैसे हमने इंटीजर लिखा इंट एरे 5 एलिमेंट्स, अब उसके अंदर मैंने लिखा 5 एलिमेंट्स, यूजर को 5 एलिमेंट्स करने, लेकिन यूजर 3 ही लिखता है। अब जो 2 एलिमेंट्स की जगह बच गई ना, मेमोरी बच गई, उस मेमोरी को वहां से हटाने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन रिलॉग, समझ आ रही है बात। दूसरी चीज, कहीं पे हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो इस रिलॉग की वजह से हमें और भी मेमोरी मिल जाती है। तो ये दोनों काम करता है, एक तो मेमोरी को डिलीट भी कराता है और साथ में मेमोरी प्रोवाइड भी कराता है, समझ आ रही है बात। तो लेट अस सी ये हम कैसे करते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि ये हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये इन दोनों फंक्शंस का काम करता है, मेलॉग और कैलॉग का भी। सो लेट अस इरेज दिस वन एंड लेट अस डू अनदर प्रोग्राम व्हिच इज नोन एज रिलॉग, वो मैं ऊपर लिखूंगा REALLOC, रिएलॉग, ठीक है। चलिए करते हैं, हम एक इंटीजर लेते हैं, यानी इंटीजर टाइप एक पॉइंटर लेते हैं, ठीक है, पीटीआर, और साथ में हम दूसरी चीज जो लेने वाले हैं दैट इज आई, साथ में हम लेंगे नंबर 1 और नंबर 2, दो नंबर्स हम लेंगे। क्या क्या लिया हमने, एक तो पीटीआर, यहाँ पे कॉमा, ठीक है, फिर आई, फिर n1, फिर n2। यहाँ पे आप num1 num2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने कहा था पहले कि वेरिएबल का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रिंट यूज करेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन। हम यूजर को बोलेंगे कि भाई आप साइज लिखो, क्या लिखो, एंटर द साइज, आप साइज लिखो, जितना आपको चाहिए होगा उतना आप यहाँ पे लिखो, ठीक। तो इसको क्लोज कराएंगे। उसके बाद जितना यूजर ने साइज लिखा उसको हम स्कैन कराएंगे, यानी सेव कराएंगे, किसके अंदर, स्कैनर। कैसे, स्कैनर परसेंट डी, क्योंकि डेसिमल वैल्यू है, सो कॉमा करके किसमें स्टोर कराएंगे, n1 में, n1। अब पीटीआर को यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज कराएंगे। जब यूजर ने नंबर दिया यानी साइज दे दिया, उसको हमने स्टोर किया, अब पीटीआर को हम चेंज कराएंगे, यानी पीटीआर को डिफाइन कराएंगे, पीटीआर है क्या। तो पीटीआर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि भाई पीटीआर के अंदर आना चाहिए इंटीजर, यानी जो ऑलरेडी इंटीजर ही है, पीटीआर इंटीजर ही है, तो इसको क्या कराना है हमें, पहले हम कराएंगे मैलॉग, MALLOC। तो यहाँ पे मैलॉग का मतलब क्या है, यानी इसको मेमोरी एलोकेट करानी है मैलॉग फंक्शन के जरिए से। अब यहाँ पे कितनी मेमोरी चाहिए, n1, जितना n1 में साइज होगा, कॉमा, या हम यहाँ पे ये तो मैलॉग है, मैलॉग में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई विद द
साइज ऑफ इंटीजर। सही है? Yes. ये तो हमने कल भी किया था, ये सेम भैया अभी भी किया था, लेकिन उसमें हमने malloc किया था, ये क्या लॉक किया था, ठीक है? Yes. तो होगी अब हम यहाँ पे यूजर को printf मैसेज कराएंगे, print printf, और उसको बोलेंगे कि प्रीवियसली, यहाँ पे यहाँ आप बोल सकते हो फर्स्टली, क्या बोलेंगे? फर्स्टली ELEMENT एलिमेंट एड्रेसेस, ठीक है? यानी जो पहले यूजर ने दिया N1 में, जैसे यूजर ने बोला कि मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, क्या बोला उसने? मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, तो हमने 3 एड्रेस, हम वो 3 एड्रेस यहाँ पे प्रिंट कराएंगे स्लैश n के साथ। समझ आया कुछ? यस सर। तो उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हम i को वैल्यू चेंज कराएंगे, तो हम बोलेंगे कि i शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड ये जो i है इट शुड बी लेस देन N1। वेरी गुड, एंड थर्ड थिंग इज प्लस प्लस i, ठीक है? यस सर। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हम क्या करने वाले हैं? फॉर लूप के अंदर हम प्रिंट कराएंगे, क्या कराएंगे? प्रिंट। और प्रिंटफ के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। पहले ही हम देंगे /n ताकि ये न्यू लाइन में आ जाए, /n, और यहाँ पे लिखेंगे हम एंटर द न्यू साइज। क्या बोलेंगे? एंटर द न्यू साइज। को प्रीवियस, पहला वाला जो है दैट इज प्रीवियस एंड सेकंड वन इज न्यू एड्रेस, न्यू साइज, सॉरी। तो अब जब यूजर दूसरा साइज देगा ना, तो उसके अंदर हम क्या कराएंगे? उसके अंदर हम अब वो प्रिंट कराएंगे। हमें दिखाना है ना कि हम दो बार इसको एलोकेट करा सकते हैं, ठीक है? तो अब जब यूजर ने यहाँ पे दिया, उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और उसको स्कैन कराएंगे %d एंड देन यहाँ पे कॉमा करके एड्रेस ऑफ द N2, ठीक है? यस सर। ओके, लेट अस क्लोज इट। तो ये दोनों चीजें हमने कर दी। अब हम ptr को फिर से वैल्यू चेंज कराएंगे, क्योंकि अब नया साइज आ गया। तो हम बोलेंगे ptr इज इक्वल टू realloc, क्या? realloc, यानी ALLOC, realloc। और realloc के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं? सेम डायरेक्टली हम यूज करेंगे यहाँ पे ptr कामा N2 के अंदर जो साइज है, एंड देन इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ? साइज ऑफ द इंटीजर। वेरी गुड। यहाँ पे ये समझ आया कुछ? यस। ये इजी है। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे इन एलिमेंट्स को, printf नहीं, पहले मैसेज प्रिंट करेंगे, उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बोलेंगे फर्स्टली हमने ऊपर लिखा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू, डायरेक्टली न्यू एड्रेसेस आर, ठीक है? न्यू एड्रेसेस आर। अब जो न्यू एड्रेसेस होंगे वो यहाँ पे कराएंगे /n के साथ। उसके बाद इसको क्लोज। अब न्यू एड्रेसेस क्या है वो हम बताएंगे फॉर लूप के जरिए से, क्योंकि ये बहुत सारे एड्रेसेस हो सकते हैं ना, yes. तो इसलिए वी विल यूज फॉर लूप। i इज इक्वल टू 0, यानी i शुड स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड i शुड बी लेस देन N2, i शुड बी लेस देन N2, क्योंकि वहां पे ऊपर N1 लिखा, तो यहाँ पे N2 से छोटा होना चाहिए। देन यहाँ पे प्लस प्लस i, ये तो हम रोज करते हैं, रोज का काम। देन यहाँ पे printf यूज करेंगे, printf के जरिए से हम उनको प्रिंट कराएंगे, किनको? जो भी यूजर ने वैल्यू दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है कि ऊपर भी हमने ये चीज गलत कर दी है, यहाँ पे %d नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेसेस प्रिंट कराने वाले हैं। हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है PC, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हमें प्रिंट कराना है क्या? printf। यही मैं बोल रहा था, जो यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं टाइप ऑफ PC, यानी शाबाश PC एंड देन /n, ठीक है? तो उसके साथ यहाँ पे आप स्पेस मत डालो, क्योंकि ये बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है? उसके बाद कामा करके हमें प्रिंट क्या करना है? ptr ऑफ प्लस i, जिस तरह कल किया था, ptr प्लस i। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। अब दूसरी बार में ये वाली चीज रन होने वाली है, उसके बाद हम printf यूज करने वाले हैं, जो कि सेपरेट होगा, जिसके अंदर हम ये चीजें यूज करने वाले हैं N2 का, ठीक है? तो यहाँ पे जब फिर से printf होगा, तो उसके अंदर यहाँ पे %PC यूज होगा, फिर से %PC एंड देन यहाँ पे /n एंड देन यहाँ पे कॉमा करके शाबाश ptr प्लस i, ठीक है? यस सर। उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे रॉन्ग हो गया, कहाँ पे? PC /n। एग्जैक्टली, ये वाला करना। तो यहाँ पे फ्री यूज करेंगे, फ्री लिस्ट में खाली फ्री फंक्शन, और इसके अंदर किसको फ्री कराएंगे? ptr को एंड देन क्लोज एंड रिटर्न 0। इसमें बहुत सारे एरर्स होंगे, क्योंकि ये उल्टा हो चुका है। एक बार देखते हैं कहाँ पे कोई एरर है। F8 प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एंटर द साइज। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा 3, ठीक है? यानी 3 साइज है। तो इसके बाद फर्स्टली एलिमेंट एड्रेस एक ही दिखाया। क्यों एक ही दिखाया? क्योंकि हम फॉर लूप से बाहर है। तो लेट अस डू वन थिंग मोर, लेट अस इरेज दिस। हम फॉर लूप को डायरेक्टली प्रिंट कराएंगे, ठीक है? तो ये आ गया यहाँ से, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। F8 एंटर द साइज 3 हो गए 3।
Yes, sir. आगे 3, नाउ एंटर द न्यू साइज 5, आगे 5, Yes, sir. बस बात खत्म, है ना सही। Yes. इसमें क्या है, जैसे हम फॉर लूप यूज करते हैं ना, इसमें यही चीज प्रॉब्लम है कि जब हम फॉर लूप यूज करते हैं ना, फॉर लूप के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना Yes. फॉर लूप की बॉडी लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते, उसी की वजह से एरर आते हैं, ठीक है। Okay, sir. तो बस वही चीज याद रखनी है, बाकी ये सेम है, इसके अंदर आप ये चीजें कर सकते हो। जैसे आप F8 प्रेस करोगे, देखो जैसे मैंने F8 प्रेस किया, पहले बताया एंटर द साइज, अब मैं बोलूंगा 10, मैंने 10 दिया तो यहाँ पे 10 वैल्यूज प्रिंट हो गए, Yes, sir. यानी 10 एड्रेसेस, Yes, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अब मुझे 16 चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप गिन लो ये 16 होंगे, Yes, sir. है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को एलोकेट भी करा सकते हैं और मेमोरी को डीएलोकेट भी करा सकते हैं। यानी पहले हमने बोला कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन हमें 10 चाहिए, 10 स्पेसेस, तो इसने 10 स्पेसेस दे दिए, फिर उसके बाद बोला हमें 16 चाहिए तो इसने 16 भी दे दी। Yes, तो sir. दैट इज द फंक्शन। आप यानी ये जो 16 इसने फिर से दिए, ये किस फंक्शन से दिए? Yes, sir. Reallocate, sir. वेरी गुड। तो ये उसी से आते हैं, यानी इसने इसी को पॉइंटर को ही, आप देखो हमने यहाँ पे दूसरा कोई चीज यूज नहीं की, हमने वापस यहाँ पे पॉइंटर ही यूज किया। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ये नहीं कि हम ऊपर 2 पॉइंटर्स लेंगे, एक का नाम रखेंगे पॉइंटर 1, दूसरे का रखेंगे पॉइंटर 2 और फिर पॉइंटर 2 को यहाँ पे दूसरा साइज दिला सकते हैं। समझ आ रही है बात? Yes, वो भी sir. कर सकते हैं ना। Yes, sir. लेकिन हमने इसी पॉइंटर के अंदर ही यहाँ पे रिअलॉक करके यहाँ पे इसको दूसरा एड्रेस देंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।